हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक पिकअप कार्ड रीडिंग लेके आया हूँ। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। सो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, जो नए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। So without wasting much of the time, we can continue. So मैं ये कहना चाहूँगा, आपके सामने 3 फेदर्स रखे हुए हैं, पिंक एंड ग्रीनिश एंड ब्लूइश। तो आपको अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपने गट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कोई एक ऑप्शन चुनना है। अगर आपको किसी तरीके की कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही हो चूज़ करने में, अगर आपको अपना टाइम लेना हो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और जब आप रेडी हो जाएं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद पाइल 1। हेलो पाइल 1, जिन्होंने ये पिंक फेदर चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये दिखाता है किसी तरीके का गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ। हो सकता है कोई कंसीव किया हो, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, और मे बी अ गुड न्यूज़ related to your love coming on your way. So let us see your tarot cards. The Fool card, the Hermit card, the Magician card, Nine of Wands, Nine of Pentacles, and the base of the deck is Star card. तो प्रेजेंट जो एनर्जी आपकी लग रही है रिगार्डिंग योर लव सिचुएशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप हो सकता है पास्ट में किसी तरीके का कोई भी, मे बी आप किसी तरीके का बिट्रेयल भी फेस कर किए हों। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो प्रेजेंट एनर्जी है, आप बहुत ही पॉजिटिव हो रहे हैं और आपकी जो एनर्जी है पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट हो रही है। एक न्यू स्टार्ट के लिए आप रेडी हैं। आपकी एनर्जी ये बता रही है मुझे, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आप किसी तरीके की कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मे बी योर फ्यूचर लाइफ पार्टनर, एंड आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार दिख रहे हैं और लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, एक नई ऊर्जा दिख रही है आपके लाइफ में प्रेजेंटली। बाय द कार्ड्स, द फूल कार्ड यही दिखाता है कोई नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है। हो सकता है कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो आपके पास्ट में हुआ हो सकता है वो आपको ट्रबल कर रहा हो प्रेजेंटली, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको जो दिखा रहा है, हो सकता है आप किसी तरीके की हर्ट, मे बी आप हर्ट फील किए हो, और कुछ लोगों के लिए भी दिखा रहा है कि जो भी रिलीज़ करना है उनको इस समय, जो भी उनको सर्व नहीं कर रहा है वो रिलीज़ करना है। अपने ऊपर यकीन रखना है, अपने ऊपर यकीन करने का प्रयास करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अपने ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ पास्ट में उसको भुलाकर, उसको रिलीज़ कर आप आगे मूव ऑन करिए, क्योंकि जो भी अब आप मैनिफेस्ट करेंगे, जिस तरह का भी लव पार्टनर आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो आपके सामने होगा। बिकॉज द मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। आप कैसे अपने एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को आप यूज़ करके अपने जो डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर है उसको आप अट्रैक्ट करेंगे।
तो जैसे मैंने आपसे कहा, द करंट एनर्जी स्टार कार्ड्स जो आपको दिखाती है, वो कहीं न कहीं आप एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कहीं न कहीं उनको जो पास्ट फीलिंग या पास्ट जो बिट्रेयल या हार्ट ब्रेक हुआ हो, तो वो उनको फर्दर मूव करने में कहीं न कहीं हिचकिचाहट पैदा कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना सीखना होगा। जो भी पास्ट में हुआ वो भुला दीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि अपने जो भी नेगेटिविटी है उसको बाउंड्री के अंदर सेट करिए, उसको रिलीज़ करिए, उसको फिनिश करिए। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उसको रिलीज़ करिए। 9 ऑफ वर्ड्स मुझे दिखाता है कि आप बहुत ही थके हुए हैं। मे बी आप किसी चीज़ को पाने की तलाश में, किसी अपने लव लाइफ के डिज़ायर लव को तलाश करते करते हो सकता है कुछ लोग थक गए हों। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हार मत मानिए, क्योंकि मुझे ये कार्ड कहीं न कहीं दिखा रहा है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं और हो सकता है ड्यू टू दिस इम्पेशेंट आप गलत डिसीजन ले लें। तो आप अपने एनर्जी पे काबू रखिए और थोड़ा पेशेंस रखिए और पॉजिटिविटी जो है आपकी इस समय आप उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन 9 इन दिस रीडिंग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपको रिलैक्स करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको एफर्मेशंस के द्वारा मैनिफेस्ट करिए। और आपको इस समय अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पास्ट, मैंने जैसे पहले भी कहा, पास्ट जो मेमोरीज़ हैं कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि आपको अपनी हॉबीज़ में ध्यान लगाना चाहिए। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में आए, आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी चाहिए और हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। और 9 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए भी दिखा रहा है कि जो भी आप डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो फॉर श्योर आपका वो विश फुलफ़िल होने वाला है। एंड ये 9 ऑफ पेंटिकल विश फुलफिलमेंट कार्ड भी है। तो मैं यही कहूँगा कि पाइल 1 जो भी हुआ पास्ट में उसको भूलकर आगे मूव ऑन करने का वक्त है। अपने ऊपर विश्वास रखिए और जो भी नॉन सर्विंग चीज़ें हैं, जो भी आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनको रिलीज़ करिए टू द यूनिवर्स और फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, हो सकता है आपको हिचकिचाहट हो वो डिसीजन लेने में, लेकिन उसके साथ मूव ऑन करिए, उसके साथ आगे बढ़िए। जो भी डिसीजन आपने लिया है अपने ऊपर विश्वास रखिए और जो भी आपका डिज़ायर लव है उसको मैनिफेस्ट कर रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इम्पल्सिव नहीं होना है और जो भी इस समय आपको खुश रखे वो चीज़ आपको करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने डिज़ायर लव पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और कोई सजेशन हो तो कमेंट करिएगा। गाइस, मैं ये भी जानना चाहूँगा ये रीडिंग किन किन लोगों को रेजोनेट की, तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग पाइल 1। हेलो पाइल 2, जिन्होंने ये लाइट सी ग्रीन ये फेदर चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये सी ग्रीन फेदर जो मुझे दिखा रहा है, बता रहा है कि आपके हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो इन पास्ट लव लाइफ और इन योर प्रेजेंट रिलेशनशिप, तो वो अब हील कर रहा है। अब आप अपनी जो भी गलती हैं या आपका जो लव पार्टनर है जो भी गलती वो किया हो वो अब सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है
कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग दिख रही है मुझे रिलेटेड टू योर लव लाइफ। तो लेट अस सी आपका टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ swords and the hanged man. Again the bottom of the deck is star. Again pile 2. जो मैं देख रहा हूँ इस समय कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी है पॉजिटिव। अगेन पाइल 2, किसी ना किसी तरीके का पास्ट में कोई लव लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे दिख रही थी जो अब एंड हो गई है। अब आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। आप अपने, जैसे कि मैंने कहा, हीलिंग है, आप अपने रिलेशनशिप को हील करना शुरू कर चुके हैं। सो बाय द एस ऑफ स्वॉर्ड्स मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी आप अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर चुके हैं पाइल 2, और जो भी आपने मिस्टेक की हैं, जो भी अनवांटेड चीज़ें रही हैं आपकी, वो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है, हो सकता है उनके दिमाग में कई सारे थॉट्स आ रहे हों, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देना है और जो भी नेगेटिव हैं थॉट्स, उनको रिलीज़ करना है। बाय द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मैं ये कहना चाहूँगा कि मे बी कुछ लोगों के लिए उनका लव पार्टनर उनको प्रॉपर टाइम ना दे रहा हो, प्रॉपर समय ना दे रहा हो, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आपका लव पार्टनर मोर ऑफ करियर ओरिएंटेड है या बिज़ी रहते हैं किसी सॉर्ट ऑफ वर्क में, अपने करियर से रिलेटेड किसी काम में बिज़ी रहते हैं, आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पेशेंस रखिए। बाय द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मैं ये कहूँगा, बाय द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन मैं ये कहूँगा, अपने जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस, क्योंकि सिचुएशन प्रेजेंटली आपके कंट्रोल में नहीं दिख रही है, चीज़ें जैसे चल रही हैं उसे वैसे चलने दीजिए। बस आपको अपना जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो बदलना चाहिए, क्योंकि नाइट जो कि द हैंगमैन यही दिखाता है कि आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। चीज़ों को कुछ अपने अलग पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करिए, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा आप देखना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अगेन पाइल 2 मोर ऑफ पॉजिटिविटी में ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ें आपको अच्छी चीज़ लगे वो करिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि वो किसी तरीके के डिसीजन मेकिंग में है कि वो कंफ्यूज हैं कि क्या ये लव पार्टनर मेरे लिए सही है कि नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस समय आपको अपनी एनर्जी चेक करनी चाहिए, और इस समय आप डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हैं तो थोड़ा वेट करिए। उसके बाद जब आप प्रॉपर क्लैरिफिकेशन कर पाएँ, उसके बाद ही डिसीजन लें, क्योंकि आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हैं। क्योंकि 2 स्वॉर्ड्स कार्ड्स दिख रहे हैं, तो आप इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। आप दिमागी तौर पर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सोच कर ही डिसीजन लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन अपने इमोशंस को भी कंसिडर करिए, और डिसीजन लेने में जो दिक्कत हो रही है वो सून ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा, मे बी कुछ लोगों को अपने लव पार्टनर और लव जिनसे आपके लव पार्टनर में कहीं ना कहीं आप सस्पिशियस हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए लग रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपको सस्पिशियस नहीं होना है, सब कुछ सही है।
आप अपना देखने का नज़रिया बदलिए। तो पाइल 2, ये मैसेज आपके लिए था। अगर आपको ये रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू पाइल 2, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो पाइल 3, जिन्होंने ये इंडिगो कलर का फ़ेदर चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये जो फ़ेदर है, मुझे जो इंट्यूशन मिल रही है, ये फ़ेदर आपका कहीं ना कहीं आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं। मे बी आप किसी हीलिंग वर्ड से रिलेटेड हो, मे बी आप टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, मे बी अगर आप टैरो कार्ड रीडर नहीं हैं तो आपकी इंट्यूशन बहुत ही अच्छी है इस समय और आपको गाइड कर सकती है प्रेजेंट सिचुएशन में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, यू आर अ इंट्यूटिव पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप चीज़ों को पहले ही भाप लेते हो, किसी चीज़ को होने से पहले। तो देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। पाइल 3, ओके, 7 ऑफ कप्स। किसी तरह की कंफ्यूजन है डिसीजन मेकिंग में। द फूल कार्ड, आप डिसीजन प्रेजेंटली नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ एक्सपीरियंस। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, जिसके मारे आप थोड़ा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, ये कहना चाहूँगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी जो सिचुएशन प्रेजेंटली है चेंज होने वाली है, आपके फेवर में होने वाली है। 4 ऑफ कप्स एंड द बेस ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, पाइल 3, मुझे लग रहा है हो सकता है पाइल 3, मैं यही कह रहा था कि बेस ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखा रहा है कि हो सकता है आप अपने लव लाइफ में मे बी आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो। मे बी फॉर सम ऑफ यू प्रेजेंटली आप किसी रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हो, अपना हार्ट एंड सोल दे रहे हैं और किसी तरह का रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सिचुएशन ऐसी नहीं बनी रहेगी। आपकी जो पेशेंस है, जो हार्ड वर्क है, वो श्योरली गुड रिटर्न्स देने वाला है। क्योंकि मुझे कुछ लोग के लग रहा है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं रिलेटेड, मे बी वो अपने लव पार्टनर की के बारे में किसी तरह का कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे बाय द 7 ऑफ कप्स। इमोशनली बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लव पार्टनर किस तरह क्या चाहते हैं और क्या करना चाह रहे हैं, जिसके मारे जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने लव पार्टनर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ना ध्यान देके उनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जिसके मारे आप अपने आप को बहुत ही टायर्ड, बहुत ही स्ट्रेस्ड, बहुत ही हर्ट फील कर रहे हैं प्रेजेंटली। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि सिचुएशन अब चेंज होने वाली है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाना चाहता है अब समय आपका बदलने वाला है, अब यू टर्न लेने वाला है। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी आपको कंफ्यूजन है, वो अब क्लियर होने वाला है और एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। मे बी आपका रिलेशनशिप किसी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से हील करेगा। उस जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच, वो क्लियर होने वाली है। एक नई शुरुआत मुझे पाइल 3 के लिए दिख रही है और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत दिख रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो भी आप प्रेजेंटली सोच रहे हैं, आप नेगेटिव चीज़ों में ना ध्यान देके अपने पार्टनर्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान दीजिए और जो भी कंफ्यूजन आपको इस समय हो रही है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और फेथ रखना है अपने ऊपर और अपने लव के ऊपर।
सो दिस वॉज फॉर पाइल 3। तो जिन जिन को ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो मैं जानना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे बताइए अपने कमेंट के द्वारा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू पाइल 3।